ओके बाय। मॉम, आप अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए ना प्लीज। एक्चुअली मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गैराज में गई है। लो अरे सागर जी, आज की राशि में लिखा है कि आपको वाहन से दूर रहना चाहिए, वरना तो मुसीबत बिन बुलाए मेहमान की तरह आ सकती है। अरे लेकिन क्यों? मही, तुमने अपनी राशि पढ़ी? पढ़, उसमें लिखा होगा कि तुम्हारे गले के ऊपर किसी भारी वस्तु का दबाव आ सकता है, इसलिए मुसीबत से सावधानी बरतिए। ये मही, मेरा बेटा शादी हुई तब से इतने बड़े मुसीबत के पहाड़ का सामना करता आ रहा है, तो बाहर की छोटी मोटी मुसीबतों का सामना तो आराम से कर सकेगा। अच्छा ले बेटा, जा आराम से जा। बाय। अरे सागर जी, गाड़ी से मत जाना, रिक्शा, पैदल, बस, ट्रेन, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन सासू माँ, कभी तो मेरी बात सुन लीजिए आप। कभी? हमेशा तो तुम्हारी ही बात मानती हूं मैं। और मही, तुम तो अखबार में जो भविष्यवाणी दी है उसकी बात कर रही हो, तुम कहां अपनी बात कर रही हो? और अगर ऐसे भविष्यवाणी लिखने वालों की बातें सच होने लगी तो सरकार वो लोग चलाएंगे। या हेलो, क्या? कैसे? क्या हुआ मॉम? सागर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ? क्या? पर मॉम ऐसा क्या किया सागर ने? अरे चेक नाके पे चेकिंग चल रही थी। अच्छा, चेकबुक लेके नहीं गए इसलिए पकड़ लिया। चेक नाके पे चेकिंग चल रही थी तो गाड़ी में से गुटखे के बॉक्स मिले। देखा सासू माँ, मैंने कहा था कि सागर जी को मना कीजिए, गाड़ी लेकर ना जाए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बकवास बंद कर मही, और मुझे सोचने दे कि क्या करना है। अब सोचना क्या है सासू माँ, चले ना पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर नमस्ते। नमस्ते, कहाँ है मेरा बेटा? हवलदार। सागर, आर यू ओके बेटा? उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं मॉम, कुछ नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मॉम, ये गुटखा के कार्टन्स मेरे नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं इंस्पेक्टर से बात करती हूँ। लेकिन सागर जी, वो गाड़ी में गुटखा आए कैसे? पता नहीं मॉम। मैंने आपसे पहले कहा था सागर जी कि मेरी बात मान लीजिए, पैदल जाइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। देखिए आ गई ना मुसीबत। देखो मही, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, हाँ? और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी। हाँ मैडम, हम जानते हैं कि सागर ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन हमने उसको सबूतों के साथ पकड़ा है। उसकी गाड़ी से पूरे 4 कार्टून गुटखा बरामद हुए हैं। 4 कार्टून? इतने सारे गुटखा? हाँ, और आप तो जानती ही हैं कि गुजरात में गुटखे पर पाबंदी है। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैडम एलची टॉफी लाओ। नहीं। तो फिर जायफल कॉफी? नहीं। तो फिर मसाला डाल के कॉफी? नहीं। अच्छा ताली टॉफी? नो टॉफी? कन्हैया लाल, क्या हुआ? चलो। हेलो। मैं वो मैंने सागर के बारे में सुना, कब छूटेंगे? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, वो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो। ले कमाल है, सोयाबीन इतनी बड़ी नेता है फिर भी सागर नहीं छूट सकते। कुसुम मासी, सागर जी पकड़े ही नहीं जाते अगर मेरी बात मान लेते तो। क्यों? आपको पता है, मैंने उनका राशि भविष्य पढ़ के बोला था कि सागर जी आज गाड़ी लेकर मत जाइए, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। देखो आ गई ना मुसीबत। ना सामने मेरी बात। एक काम कर, चल नीचे ना सोसाइटी में सबको इकट्ठा करो और फिर ये बात का डिस्कशन करो कि सागर ने मेरी बात नहीं मानी इसलिए ये हुआ। ओके? कुसुमा सी, आप एक काम करो, बी और सी विंग के साले लोगों को इकट्ठा करो और मैं ए और डी विंग के साले लोगों को बुला लेता हूँ। कन्हैया लाल,
विद टेंशन। सासू, मुझे एक बात बताइए, मैं गलत थी क्या? अरे कभी कभी ऐसी बातें सच हो जाती है। जब हम नहीं मानते ना तब भी सच होती है सासू माँ। कभी ना वही दीदी, आंटी, आंटी मैं, वो मम्मी। सागर भैया जेल में गया और आप दोनों लड़ रहे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आप तय करना कि आपको लड़ना है या नहीं। एक बार दो बिल्लियां लड़ रही थी, पता नहीं उनका आपस में क्या रिश्ता था। उनके पास ही एक बिल्ली का बच्चा बैठा था, उनका ध्यान उसके तरफ था नहीं। तभी एक अचानक कुत्ता आया, बिल्ली को खींच ले गया। बिल्ली ने ये देखा और आपस में झगड़ा छोड़ उस कुत्ते के पीछे भागी। दोनों ने एक दूसरे ने एकता दिखाई और वो बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। सासू माँ, एक बात तो हमने ध्यान में ली ही नहीं। सागर जी तो आपकी गाड़ी लेकर गए थे ना? वही मैं सोच रही हूँ, सागर तो मेरी गाड़ी लेके गया था तो, और उसने मुझे ये कहा कि उसने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, सीधे चेक पोस्ट पे रोकी जहां पे पुलिस चेकिंग कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने पहले से ही मेरी गाड़ी में गुटखे का बॉक्स रखा था। मतलब सासू माँ, जब आप गाड़ी बाहर लेकर गई होगी तभी ये सब हुआ होगा। ये सासू माँ, अपनी गाड़ी किसी को दी थी क्या? नहीं, मैंने गाड़ी किसी को नहीं दी। अच्छा, रास्ते में कोई मिला था? नहीं, कोई नहीं। हाँ तो मैडम माँ, आप जब भी रास्ते से जा रही थी तो आपका गला सूख गया हो या भूख लगी हो तो आपने रास्ते पे नाश्ता करने, कुछ खाने पीने के लिए गाड़ी रोकी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर किसी की ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी रोकी थी? अरे नहीं, उस दिन इनफैक्ट चेक पोस्ट पे बहुत ट्रैफिक था और मुझे लेट हो रहा था और वहां पे एक इंस्पेक्टर ने मुझे सैल्यूट मारा। चलो तो हमारा कौन निकला था? हाँ? क्या? अरे सैल्यूट मतलब सलाम। देखो मई भाभी, आपको जानना है तो आप सीधे सीधे पूछ लो, मुझसे पूछताछ मत करो। देखो भी कचला होता है। सासू माँ, इतनी सारी बातें आपने हमारी सुन ली, तो मेरी सुबह वाली बात सुन ली होती, वो राशि वाली, तो सागर जी आज जेल में। चुप चुप चुप। माय चलो रेडी। हाँ। ये क्या है? सागर जी के लिए टिफिन, उन्हें भूख लगी होगी तो। ठीक है चलो। हाँ मैडम माँ, ये गलमा गलम फाफड़ा जलेबी और साथ में थोड़ा ढोकला समोसा चकली भी है सागर भैया के लिए। इतना सारा? हाँ ये सासू माँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा नाश्ता जैसा। मही, ये इतना सारा? भगवान। मैडम माँ, ये हमारा वॉचमैन दिनेश आप जानती है, ये सागर भैया से मिलना चाहता है। वो क्या है मैम कि हॉस्पिटल में खबर पूछने तो हर कोई जाता है, लेकिन जेल में कोई नहीं जाता। तो मुझे ये पहली बार मौका मिला है मैडम। मुझे भी मैं भी वो सागर से मिलने के लिए जेल में चलूंगी। हाँ हाँ, मैं भी पड़ोसी हूँ ना, तो पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए कि नहीं? चलो चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। चलो चलो चलो। कितने भावुक हो गए हैं लोग, जुओ तो। चलिए चलिए सब लोग चलिए। हाँ, अरे क्या चलिए चलिए, वेराखड़ी गांव में किसी की शादी में मुफ्त का खाना खाने नहीं जा रहे हम लोग। चलिए चलिए सब लोग चलिए। सासू माँ, ये पड़ोसी है तो खबर पूछने तो आएंगे ना वो लोग। अब एक से भले दो, दो से भले चार, 4 से बोले 6, मैं भी आ जाता हूँ साथ साथ में। ले वाह सरस। बीवी का फोन था, ड्यूटी खत्म हो गई फिर भी अभी तक नहीं आए, कहाँ हो, कितने बजे घर पहुंचोगे, ऐसे फालतू सवाल करेगी। हाँ, पर किसी ने पूछा थोड़ी कि किसका फोन था। अच्छा भी आप लोग रहने दीजिए। हाँ, मैं और सासू माँ जाके आते हैं। हाँ बस, हाँ चपले बस। चलो सब लोग। मैं ना कहूंगी तो सासू माँ जरूर हाँ कहेगी। जा दिनेश जल्दी बेटन रिक्शा रोक। रिक्शा? मैं भूल गया 2-3 गाड़ी भी है। चलो।
इंस्पेक्टर सागर। हवलदार, सागर जी, सागर जी, ये देखिए आपके लिए घर का खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह, सिर्फ खाना ही नहीं है, इसमें फाफड़ा, जलेबी, ढोकड़ा और पात्रा, समोसा सब है। अरे लेकिन इतना सब कुछ मैं कैसे खाऊंगा? जा चले। सागर जी, दूसरे कैदी भाई होंगे ना, उनको भी खिला देना, साथ में खा लेंगे। अब देखिए सागर जी, आपसे मिलने कौन कौन आया है? वीरा, पटेल भाई, कुसुम मासी, वॉचमैन भाई। सर ये जो गुटखा पकड़े हैं उसका क्या करेंगे? 26 जनवरी को जला देंगे। इतना सारा माल सब जला देंगे? हाँ तो तुम्हें क्या लगा कि थाने में बैठ के खाएंगे? मैडम, आपने हमें सावधानी बरतने को कहा था कि मीडिया वालों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आप तो जानती हैं कि मीडिया वाले थाने के बाहर ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आई नो। इसलिए मेरी बात मानिए और जल्द से जल्द वकील से मिलकर सागर की जमानत करवाइए, क्योंकि अगर कल तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो हमें सागर को बड़ी जेल शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानिए और जल्द से जल्द वकील से मिलकर सागर की जमानत करवाइए, क्योंकि अगर कल तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो हमें सागर को बड़ी जेल शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ करने से पहले आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, मैं वकील का बंदोबस्त करती हूँ। वो भी जल्द से जल्द। और क्या हुआ मॉम? अरे ये वकील एसके नायर फोन ही नहीं उठा रहे। ससुमा, मोबाइल पे कीजिए ना। मोबाइल पे ही फोन किया मही, तो मॉम ऑफिस में लैंडलाइन पे ट्राई कीजिए। लैंडलाइन पे भी उठा नहीं रहे फोन। सो दे होंगे। कौन? फोन की वकील? सोनिया, कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो। वो तो फिक्स है, पोर्टेबल नहीं है। वैसे सोनिया को लगता है कि फोन नहीं, वकील सो रहे होंगे, क्योंकि फोन तो नहीं सो सकता ना, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। लेकिन सोनिया भाभी, जब भी मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है तो फोन सो जाता है ना। नहीं, वो सोता नहीं है, वो डेड हो जाता है। मतलब? आप नहीं समझोगे, रहने दो, चलेगा। अच्छा हुआ मैंने ये नहीं कहा कि फोन में स्लीप मोड भी होता है, नहीं तो ये उस पर भी डिस्कशन कर लेते। कुछ कहा? मैं तो चुप था। हे अम्बे माँ, वकील साहब को बोलिए ना कि फोन उठाए। हाँ। गॉड। हेलो वकील साहब, आप कहाँ हैं? क्या? कब आएंगे? वकील तो दुबई है, अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। तो मॉम कोई दूसरा वकील? दूसरा वकील है ना? हाँ? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं वकील भी साथ लेकर आया। अरे शांतिलाल भाई, आप? अनसुया जी, सागर के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। वो आपके पड़ोसी है ना पटेल, वो पहले मेरे पड़ोसी थे, मिल गए मुझे, सारी चीजें मुझे बता दी। मुझे लगा कि शायद आपको किसी वकील की जरूरत पड़ेगी, और देखिए वकील की जरूरत आपको है भी। हाँ। अपनी जमाई को साथ लेकर आया, बहुत अच्छा वकील है, कार्तिक चौहान नाम है इसका। ओह, हेलो। आज तक बहुत सुना था कानून के हाथ लंबे होते, लेकिन आज देखा तो पता चला कानून तो खुद इतना लंबा होता है और पतला भी होता है। हाँ। शुक्रिया शांति काका, आप वकील भाई को लेकर आए, शुक्रिया। अरे बेटा शुक्रिया कैसा, हम इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? हाँ मैडम। हेलो, हाँ पत्रकार भाई, वो हुआ यूं कि अरे क्या हुआ यूं? पूरी दुनिया को पता नहीं चलने देना है कि सागर जेल में है। सही किया अनसुया जी, इससे पहले कि दुनिया को पता चल जाए हम सागर की जमानत करवा दें।
इंस्पेक्टर, लाइए, ये लीजिए जमानत के कागजात। हवलदार, आपको रोज आकर थाने में हाजिरी देनी होगी जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। उसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, मतलब आप कमिश्नर साहब से बात करेंगी ताकि सागर को थाने में ना आना पड़े। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने आज तक मेरे पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाया है, वरना इतनी देर तक मेरा बेटा यहां होता ही नहीं। मैं एक फोन कर देती और मेरा बेटा अब तक घर पे होता, और मेरा बेटा भी ये जानता है। इसीलिए उसने ये नहीं कहा कि मम्मा कमिश्नर अंकल को फोन करो और मुझे घर ले जाओ। ओह सॉरी मैडम, लेकिन जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। असली मुजरिम को मैं साथ ले आई। ओह सॉरी मैडम, लेकिन जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। असली मुजरिम को मैं साथ ले आई। ये रहे शांतिलाल, यही है असली मुजरिम। अरे मैं कैसी बातें कर रही है अनसुया जी? अरे मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। मदद? ओ या, आपकी मदद से मेरा बेटा अभी तक जेल में था। इंस्पेक्टर, इनके आदमी ने मेरी गाड़ी में गुटखे के बॉक्सेस रखे। मैं आपको बताती हूं क्या हुआ। क्यों अटका है? अनसुया जी नमस्ते। अरे शांतिलाल जी, कैसे हैं आप? बस मजे में, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, नमस्ते नमस्ते। कहीं जा रहे हैं आप? छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं थैंक यू, मुझे बस ये आगे वाले सोसाइटी में ही काम था। अनसुया जी, वो सरकारी ऑफिस में कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर निकलने वाले हैं ना? वो 15 दिन बाद निकलने वाले। अनसुया जी, अगर आप प्लीज कुछ करेंगे तो ये टेंडर मुझे ही मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं मैं उसूलों की पक्की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो क्या है ना कि हमारा घरेलू संबंध है, तो मैंने सोचा आपसे एक बार मैं बात करके देखूं। शांतिलाल जी, मैं अपनी पोजीशन का गलत फायदा कभी नहीं उठाती, ये आप अच्छे से जानते हैं। आप टेंडर भरिए, अगर आपका टेंडर सही होगा तो जरूर पास होगा। चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आपको लगा कि पुलिस मेरी गाड़ी की चेकिंग नहीं करेगी, इसलिए आपने अपने आदमी से मेरी गाड़ी में गुटखे के बॉक्सेस रख पाए। आपको लगा कि वॉचमैन जिसके पास मेरी गाड़ी की चाबियां रहती है वो बॉक्सेस निकाल लेगा, लेकिन सुबह वॉचमैन गाड़ी धोए उसके पहले ही सागर गाड़ी ले गया और आपका प्लान फ्लॉप हो गया। जी हां, हमें पता चल चुका है कि ये वॉचमैन आप ही का आदमी है। ओह, इसका मतलब है वॉचमैन ने जानबूझकर गाड़ी की डिग्गी खुली रखी ताकि इनका आदमी उसमें गुटखा रख सके। एग्जैक्टली। और मुझे तो वॉचमैन भाई पर तब भी शक हो गया था सागर जी, जब वो हमारे साथ यहाँ पर आए थे और आपकी खबर पूछने से पहले उन्होंने गुटखा की खबर पूछ ली थी। बोलो। पुलिस स्टेशन से निकलकर वो सीधा शांतिलाल के पास गया और शांतिलाल वकील को लेके हमारे घर आया। आपको ऐसा लगा कि इस तरह आप बॉक्सेस छुड़वा लेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अभी मेरे जेठ जी सबूत लेकर आते ही होंगे। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपका सबूत। हाँ तो वॉचमैन भाई, इस बार किसकी खबर पूछने आए हो?
सागर जी की या फिर गुटका की? क्यों किया ऐसा? हमारे गुटखे के बॉक्सेस पे डीलर्स के एड्रेस लिखे होते हैं। मुझे लगा था कि मेरा रैकेट जल्दी पकड़ा जाएगा, तो मैंने मौका मिलते ही अनसुया मैडम की कार में बॉक्सेस रख दिए। हवलदार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। अरे दामाद जी, मेरी जमानत तो, अरे सुनिए। वाह मैडम वाह, आपने और आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर साहब आपने। आपको पता है ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी बीवी और मेरी मॉम ने एक साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया है। जब जब हमारी फैमिली पर कोई उंगली उठाएगा तब तब हम सब मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। बिल्कुल। भारत की युवा पीढ़ी को गुटखे के जहर से बचाने के लिए मैं और मेरा परिवार कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारे देश के हर परिवार को प्रण लेना होगा। अगर परिवार का एक सदस्य भी गुटखे के खिलाफ होगा तो पूरा परिवार गुटखे के खिलाफ होगा। गुटखा बहुत बुरी चीज है। गुटखा खाने से लोगों को अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। मैं देश के हर नागरिक से निवेदन करती हूं कि मेहरबानी करके गुटखा न खाए। गुटखा कैंसर का पहला कदम है। मॉम की बात याद रखिएगा प्लीज, नो गुटखा।